उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे 4.5 इंच। तो यहाँ पे भी 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे चौड़ाई में। और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ सेंटर में हम 1.25 इंच पे निशान लगा लेंगे और लंबाई में 2.5 इंच पे और इस तरह से इसे वी शेप दे देंगे और नेक को इस तरह से राउंड शेप देंगे और नेक की टोटल लेंथ रखेंगे 15 इंच। नेक की बाहर वाली साइड पे 1-1 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं। तो ऐसे ही ये सारे निशान हम कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और बिल्कुल इजी ये नेक का डिजाइन है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें ताकि डिजाइन की आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। इन निशानों को कंप्लीट करने के बाद अब हम इस तरह से इन निशानों को मिला लेंगे। तो नेक को मैंने ट्रेस कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो नेक की कटिंग मैंने कर ली है और अब हम सेंटर में हाफ सूत्र पे एक सीधी लाइन लगा लेते हैं और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो नेक की कटिंग मैंने कर ली है, इसको अलग फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं। तो नेक को मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और अब हम यहाँ पे दोनों तरफ कट लगा लेंगे। तो कट लगाने के बाद अब मेरे पास ये ग्लू है, इसको हम इस तरह से बुकरम के ऊपर लगा लेते हैं और इसकी बाहर वाली साइड पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम पेस्ट कर लेंगे। तो इसी तरह से नेक का ये जो पूरा फैब्रिक है बाहर वाली साइड का एक्स्ट्रा, इसको ऐसे ही पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ तक नेक को मैंने रेडी कर लिया है और अब मेरे पास ये लेस है, इस लेस को हम नीचे रखेंगे और उसके ऊपर इस पैटर्न को और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे ही पूरे नेक के साथ इस लेस को हम स्टिच कर लेते हैं। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि मेरा आज का जो नेक का डिजाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो लेस को मैंने स्टिच कर लिया है, इस तरह से नेक का अब हम सेंटर कर लेंगे। सेंटर की तय लगाते हुए एक छोटा सा कट लगा लेते हैं और अब हम शर्ट का फ्रंट लेंगे और उसकी उल्टी साइड पे सेंटर में इस तरह से नेक को रखेंगे और सेंटर की सिलाई लगा लेते हैं। तो यहां तक सिलाई मैंने लगा ली है, धागे को कट करते हैं और अब हम बुकरम के साथ साथ नेक को स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे ही इस सिलाई को भी कंप्लीट कर लेते हैं और अब हम नेक के सेंटर में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद नेक के सेंटर में छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इसको पलट के सीधा कर लेते हैं। और इसको हम अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे नेक को। प्रेस करने के बाद अब हम नेक के यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। तो वी शेप तक मैंने सिलाई लगा ली है और अब मेरे पास ये फैब्रिक है, ऊपर से मैंने इस तरह से इसको तय लगा ली है। इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है, इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम इसको रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। और उसके बाद ये डोरी है, इसको पहले मैंने रेडी कर लिया था, तो इस तरह से इसके लूप्स बनाते हुए डोरी को हम स्टिच करेंगे यहाँ पे। तो हाफ इंच के फासले पे दूसरी डोरी लूप्स भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेते हैं। तो 2 डोरी लूप्स मैंने स्टिच कर लिए हैं और अब मेरे पास ये फैब्रिक है, इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों 2.5 इंच है।
इस तरह से इसके मैंने ट्राइंगल बना लिए हैं और फिर से हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे शेप देते हुए हम इस तरह से इस पैटर्न को इस नेक लाइन के नीचे रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही ये दूसरा पैटर्न भी हम इसके नीचे रखते हुए इसको स्टिच कर लेते हैं। तो इसी तरह से इस डिजाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे। ये वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद नेक की बाहर वाली साइड पे हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से इस सिलाई को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और अब मेरे पास ये पर्ल हैं, ये डोरी लूप्स के सेंटर में हम पर्ल स्टिच करेंगे। तो सुई धागे की मदद से पर्ल मैंने स्टिच कर लिए हैं और अब हम ये जो पैटर्न इस तरह से स्टिच किए हैं इसके इस तरह से पत्ते की शेप देते हुए इसके ऊपर हम एक मोती सुई धागे की मदद से स्टिच करेंगे। तो इसी तरह से इस डिजाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल इजी सा ये नेक का डिजाइन है। प्लीज इस डिजाइन को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिजाइन है वो रेडी हो गया है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे उसे